हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 360 जॉब टारगेट पर। आज मैंने हरियाणा ग्रुप डी के सिलेबस को ना 3 कैटेगरी में बांट दिया। और अगर आप इस कैटेगरी का खेल समझ लोगे ना, समझो एग्जाम क्रैक हो गया आपका हरियाणा ग्रुप डी का, और वो भी बहुत बढ़िया नंबर से, बहुत ही बढ़िया नंबर से। और अच्छी पोस्ट जो है वो अगर आपको हरियाणा ग्रुप डी की लेनी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी 10:30 और से 11:30 बजे की जो साइंस की क्लास है उसको आप काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, तो 10:30 से 11:30 बजे वाली साइंस की क्लास जो है वो आपने जरूर लगानी है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको सारा का सारा खेल बताती हूँ। ये 3 कैटेगरी में मैंने इसको क्यों डिवाइड किया है। देखो, सबसे पहली कैटेगरी जो है ना, सबसे पहली कैटेगरी जो है हमारी हरियाणा जी के रीजनिंग हिंदी, ये इजी वाली कैटेगरी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 45 नंबर है ना, 20 और 25, 45 नंबर, इसमें से हर बच्चा ये सोचता है कि 40 प्लस नंबर मेरे आ जाए। कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग इतना इजी सब्जेक्ट है, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे आपका नंबर सीरीज हो। अगर देखो क्वेश्चन अटक गया तो होगा ही नहीं, उस पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपका, मैं आपको यही बात बोल रही हूँ कि अगर एग्जाम आपको क्रैक करना है तो इससे इजी सब्जेक्ट तो है ही नहीं। हिंदी आपका इजी है, कहने का मतलब है कि ये आपको करना ही करना पड़ेगा। और अगर इनमें नंबर कट रहे हैं तो भाई सिलेबस दोबारा कर लो। मैं आपको साफ साफ बात, आपको ये बात बता रही हूँ कि ये जो फर्स्ट कैटेगरी का मैंने बनाया है ना, रेक्टेंगल, इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से कर लीजिए। ये सभी करेंगे। मतलब मान लीजिए हरियाणा जीके, तो भाई जिस बच्चे ने फोकट में फार्म भरा है ना, वो भी लास्ट दिनों में हरियाणा जीके करके जाएगा और हरियाणा में जीके में से 25 में से 18 से 20 नंबर ले लेगा वो। ये बात आप मान के चलो, ठीक है। अच्छा, हिंदी बहुत आसान है, रीजनिंग बहुत आसान है। ये वो कैटेगरी है जिसमें आपके 40 प्लस नंबर जो है वो आने चाहिए। अब इंडिया जीके की बात करते हैं। भाई इंडिया जीके एक कुआं है, कुआं, ठीक है। कुआं ये ऐसा कुआं है कि अगर आप इसमें घुस गए ना तो आप वापस आने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जीके को प्लानिंग से, चालाकी से, लोमड़ी की तरह पढ़ना पड़ेगा। कैसे? चालाक लोमड़ी की तरह। इंडिया जीके को करने के लिए मैं आपको साफ साफ बात बताती हूँ कि इसके 3 जो पोर्शन है ना, जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री है, ठीक है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है। इसी में आप स्टैटिक जीके का एक पोर्शन, चलो मान लीजिए इसी इन्हीं में से निकलता है, चलो कोई बात नहीं। और करंट का एक पोर्शन जो है, तो करंट तो अपने को करनी है। करंट पे अगर आप डेली के 20 मिनट भी इन्वेस्ट करते हो डेली के, और लास्ट में जाकर अगर इकट्ठी करके पढ़ोगे ना, फिर नहीं होगी करंट जीके, फिर तो आप छोड़ने का ही मन करेगा आपका। लेकिन डेली के 20 मिनट आप इस पे जरूर इन्वेस्ट करो। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर्सन की जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो हिस्ट्री सारी नहीं पढ़नी है आपको। मॉडर्न हिस्ट्री के मेन चैप्टर करने हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, ठीक है, अशोक का टाइम पीरियड जो है वो आप पढ़ लीजिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आप मेडिवल आप सारी छोड़ सकते हो, मैं बताऊंगी, वैसे नहीं छोड़नी, लेकिन अगर आप थ्योरी करो तो सारी छोड़ सकते हो मेडिवल। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं जो 1885 से लेके 1947 का टाइम पीरियड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, इसको सारा का सारा आपने पढ़ना है डेट वाइज। उसके बाद में सारी की सारी आपको पॉलिटी करनी है, मेन चैप्टर सारे के सारे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए संविधान के बारे में, अपने के बारे में, राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, अनुच्छेद पढ़ लेना, कौन से देश से क्या लिया गया है, ये सारी की सारी बातें। ज्योग्राफी के मेन चैप्टर, जैसे कि अपने 7 महाद्वीप हैं, 7 महासागर हैं, ठीक है, कौन सी संधि, मतलब कौन सा देश जो है वो किस अपने संधि से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वाटर ट्रेड्स जो है उनके साथ में जुड़ा हुआ है। चाहे आपके नेशनल पार्क हो गए वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में सोलर सिस्टम हो गया, आपका एटमॉस्फेयर हो गया, वो मेन चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद में स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन, जैसे कि यूएनओ के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेन चैप्टर आपको रीड करने हैं। उसके बाद में जो मेन रोल प्ले करेगा वो करेगा इंडिया जीके के लिए पीवाईक्यू, यानी कि आपको सारी की सारी इंडिया जीके इस टाइप से नहीं पढ़नी। मेन जो स्टैंडर्ड चैप्टर है वो पढ़ने हैं, और उसके बाद में जो मेन रोल प्ले करेगा वो पीवाईक्यू करेगा। क्योंकि ये 15 में से 15 तो कभी भी आपको दे ही नहीं सकता। अगर देगा तो वो सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंडिया जीके पे ही सीमित रह जाएंगे, उनका फिर एग्जाम क्रैक नहीं होता,
ठीक है। तो मैं आपको यही बात बोलती हूँ कि ये जो मतलब या फिर जिसने बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रखी है उस बंदे कहेंगे, तो 2% लोग ऐसे हैं। तो मैं यही तरीका बताती हूँ कि ये चीजें आप पढ़ लीजिए, ये चीजें आपको हम करवाएंगे, ठीक है, ये चीजें आप कर लीजिए, आपके 10+ नंबर जो है वो बहुत इजीली यहाँ से बन जाएंगे। मैं आपको ये बात मान के चल रही हूँ। यानी कि अगर आपके 40 नंबर इधर हो गए और उसके बाद में 10 नंबर इधर हो गए, तो यानी कि टोटल अपने नंबर कितने हो गए बच्चों, 50 नंबर में मान के चल रही हूँ। इन 2 पोर्शन से हो गए अपने। अब जो हुक्म का इक्का है ना, ये 3rd कैटेगरी है। आपको इनमें से मान लीजिए कि इधर 50 नंबर हो गए ना, आपको इसमें से इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड है। इन दोनों में से आपको एक चूज करना ही करना पड़ेगा साइंस मैथ में से, और अगर दोनों कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इन तीनों में से अगर आप एक सब्जेक्ट को 50% भी कर लोगे ना, ये तीनों ही टफ है, 50% भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। अब साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस की मैं गारंटी देती हूँ, जो 10:30 बजे से 11:30 बजे वाली क्लास है ना, इसको आप लगाओ, ये PYQ की है। साथ में अगर आपको थ्योरी करनी है तो अपना एक छोटा सा बैच है, वो ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 23 फरवरी को शुरू हो रहा है, इसमें आपको सारा का सारा सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। 23 फरवरी को जो अपना बैच शुरू हो रहा है, सारा सोल्यूशन। अब सारी की सारी गेम इसकी है, अगर आपने साइंस मैथ इंग्लिश ये नंबरों के साथ में यहाँ से 2 सब्जेक्ट रेडी कर लिए, साइंस मैथ रेडी कर लिया, या फिर साइंस इंग्लिश रेडी कर लिया, मैथ इंग्लिश रेडी कर लिया, और तीसरा सब्जेक्ट आपने आधा ही कर लिया जिसमें से आपके 6-7 नंबर भी आ जाएं, तो आप एक बात सोच के चलो। मान लीजिए कि आपने साइंस रेडी कर ली बढ़िया वाली, तो उसमें आपके 12+ नंबर, अगर बढ़िया वाली रेडी करोगे तो 12 नंबर आराम से आ सकते हैं, ठीक है। मैथ बढ़िया तैयार कर लिया, मैथ में 15/15 भी लेते हैं लेने वाले, लेकिन फिर भी मैं चलो मान लेती हूँ कि आपके 13 नंबर आ गए, आपने मैथ बढ़िया रेडी कर रखा है। इंग्लिश आपने काम चलाऊ तैयार कर ली, मान लीजिए कि 10 में से 5 नंबर भी आ गए, तो कितने हो गए बच्चों, ये 2 और 3 5 5 5 10 और 3 ये हो गए, तो आपके 50 नंबर तो इधर बने थे और 30 नंबर हो गए ये, यानी कि आपके टोटल नंबर हो गए बच्चों 80। और 80 नंबर में सिलेक्शन कैसे नहीं हो सकता, आप मेरे को ये तो बताइए, ठीक है। मैंने इंग्लिश के सिर्फ 5 नंबर जोड़े हैं और ऊपर 15-15 30 नंबर है ना, तो मैंने ऊपर भी कितने नंबर जोड़े हैं, 25 ही नंबर जोड़े हैं। यानी कि मैंने पूरा ऐसे नहीं बोला कि किसी में से पूरे बटा पूरा नंबर लेने हैं, ना मैंने इधर पूरे बटा पूरा जोड़े, ना इधर पूरे बटा पूरे जोड़े। यानी कि आपके क्वेश्चन गलत होते हैं और आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके लिमिटेड क्वेश्चन गलत होंगे तो भी आपकी बहुत बढ़िया 80 नंबर आ सकते हैं। 80 नंबर में बहुत अच्छी पोस्ट मिलती है ग्रुप डी के एग्जाम की, ठीक है। वो लेने कैसे हैं, इसकी स्ट्रेटेजी कल कुछ मैंने बताई थी और कुछ मैं आपको डिस्कस करूंगी, कौन से स्टेप्स हैं, कैसे आपने सिलेबस कवर करना है, कैसे आपने उसकी रिवीजन करनी है, कैसे आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगी। और चैनल के साथ में जुड़े रहो भाई। 23 फरवरी को ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच जो है वो शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन आप घर बैठे ही देख सकते हो, आपको पता ही है, और ऑफलाइन बैच जो शुरू हो रहे हैं वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा की शुरू हो रहे हैं, ठीक है। गौशाला रोड पे, एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, हरियाणा गौशाला रोड है, सिरसा रोड पे ही फतेहाबाद में, वहाँ पर आ सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आप 9812630162 पे कॉल मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 10:30 बजे साइंस की क्लास होती है, ये लगाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।